अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज का हमारा टॉपिक है यूज़फुल हिंट्स अबाउट द करेक्ट यूज़ ऑफ डिफरेंट वर्ब्स। आज के इस टॉपिक में हम मुख्तलिफ वर्ब्स के सही इस्तेमाल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो आइए देखते हैं। आज का टॉपिक नंबर 1 पे है डिनाई, किसी बात की तरदीद करना, मतलब किसी बात से इनकार करना। रिफ्यूज़, किसी काम से इनकार करना। डिक्लाइन, दावत या पेशकश का इनकार। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही रिफ्यूज्ड द चार्ज। अब देखें, उसने किसी बात को मानने से इनकार किया है। सो जहाँ बात से इनकार होगा वहाँ पर डिनाई का वर्ब होगा। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा ही डिनाइड द चार्ज। नंबर 2 पे आई आस्क्ड हिम टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर बट ही डिनाइड। अब देखें, डिनाई किसी बात से इनकार करने के लिए यूज़ होता है, जबकि यहाँ तो किसी काम से इनकार हुआ है। सो हम यहाँ पर रिफ्यूज़ का वर्ब यूज़ करेंगे। आई आस्क्ड हिम टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर बट ही रिफ्यूज्ड। नंबर 3 पे आई ऑफर्ड हिम अ जॉब बट ही रिफ्यूज्ड। अब देखें, उन्होंने ऑफ़र की थी जॉब की। अब जब हमें किसी पेशकश या दावत से इनकार करते हैं तो हमारा वर्ब यूज़ होता है वहाँ पे डिक्लाइन, जबकि यहाँ पे रिफ्यूज्ड यूज़ हुआ है। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा आई ऑफर्ड हिम अ जॉब बट ही डिक्लाइंड। नंबर 2 है हमारा हैंग, फांसी देना। सेकंड फॉर्म हैंग्ड, थर्ड फॉर्म हैंग्ड। हैंग कपड़े लटकाना, जिसकी सेकंड वर्ब होगी हंग, थर्ड वर्ब होगी हंग और फोर्थ वर्ब होगी हैंगिंग। हैंग with hung as past tense and past participle means to fix something at the top, leaving the other part free. It is usually used for things like clothes, pictures, calendars and lights. हैंग जिसका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल हंग होगा, उसका मतलब है कि किसी चीज़ को ऊपर की जगह पर लटकाना कि उसका नीचे वाला हिस्सा खुला हो, मतलब कि आज़ाद हो। ये वर्ब हम आम तौर पर कपड़े लटकाने के लिए, पिक्चर्स तस्वीर के लिए, कैलेंडर्स के लिए और लाइट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। शी हंग द शर्ट ऑन अ हुक। अब देखें, उसने हुक के ऊपर एक शर्ट लटका दी। ठीक है। नंबर 2 पे अ पिक्चर इज हैंगिंग ऑन दी वॉल। अब देखें, एक तस्वीर दीवार के साथ लटक रही है। सो यहाँ पर हंग एज ए कपड़े लटकाने और किसी चीज़ को लटकाने के लिए यूज़ हुआ है। हैंग फांसी देना। Hang with hanged as past tense and past participle means to kill someone by dropping him with a rope around the neck or die in this way. मतलब hang जिसकी past tense और past participle hanged होगी, उसका मतलब है कि किसी के गले के गिर्द डोरी बांधकर उसको इस तरह से लटकाना कि वो मर जाए, तो उसके लिए हम hang का वर्ब यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज हंग्ड फॉर मर्डर। अब देखें, हंग जो होता है ये कपड़े लटकाने के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है। यहाँ पर किसी को मर्डर किया गया है, कत्ल किया गया है। सो यहाँ पर हम हैंग्ड का वर्ब यूज़ करेंगे। हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा ही वॉज हैंग्ड फॉर मर्डर। नंबर 3 है फ्लाई, उड़ना। इसकी सेकंड फॉर्म है फ्लू, थर्ड फॉर्म है फ्लॉन और फोर्थ फॉर्म है फ्लाइंग। फ्लो बहना, सेकंड फॉर्म है फ्लॉड, थर्ड फॉर्म है फ्लॉड और फोर्थ फॉर्म है फ्लोइंग। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द रिवर हैज़ ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स। अब देखें, ओवरफ्लोन वर्ड रॉन्ग है। हमारा करेक्ट वर्ड होगा ओवरफ्लोड, क्योंकि जो रिवर है वो अपने किनारों से बह निकला है, तो बहने के लिए हम फ्लो वर्ब यूज़ करते हैं। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा द रिवर हैज़ ओवरफ्लोड इट्स बैंक्स। नंबर 2 पे द बर्ड इज़ फ्लोइंग इन द स्काई। अब देखें, परिंदा आसमान पर बह रहा है।
जबकि परिंदा उड़ता है। यहाँ पे फ्लोइंग की जगह पे फ्लाइंग का वर्ब यूज़ करेंगे। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा द बर्ड इज़ फ्लाइंग इन द स्काई, मतलब परिंदा आसमान पर उड़ रहा है। नंबर 4, बोरो लैंड। बोरो समथिंग फ्रॉम समबॉडी, किसी से उधार लेना। लैंड समथिंग टू समबॉडी, किसी को कोई शेयर देना। एग्जाम्पल्स देखते हैं। कैन आई लैंड योर बाइसाइकिल, क्या मैं आपकी बाइसाइकिल उधार ले सकता हूँ। अब देखिए उधार लेने के लिए हम बोरो का वर्ब यूज़ करते हैं। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा कैन आई बोरो योर बाइसाइकिल। नंबर 2 पे मे आई बोरो योर बुक फॉर सम टाइम। अब देखिए यहाँ पर किसी को उधार देने की बात हो रही है, ना कि लेने की। क्या मैं आपको कुछ वक्त के लिए एक किताब उधार दे सकता हूँ। तो देखिए उधार देने के लिए हम लेंड का वर्ड यूज़ करते हैं। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा मे आई लेंड यू अ बुक फॉर सम टाइम। नंबर 5 पे डोंट यूज़ प्रेपोजिशन विद रिग्रेट, मतलब कि रिग्रेट के साथ कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती। एग्जाम्पल देखते हैं। आई रिग्रेट एट द डिले। देखिए रिग्रेट के बाद जो एट है ये प्रेपोजिशन है जो कि हमने इस्तेमाल नहीं करनी। हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा आई रिग्रेट द डिले। नंबर 6, जब किसी फ़न का जानना या फ़न से वाकफियत करना मकसूद हो तो वर्ब नो के बाद हाउ टू लगाया जाता है। मतलब अगर आप किसी चीज़ को जानते हैं तो उसके साथ आपने हाउ टू का यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई नो स्विमिंग। अब देखिए मैं स्विमिंग को जानती हूँ, जबकि जहाँ पर नो का वर्ब आ जाएगा वहाँ हमने हाउ टू ज़रूर लगाना है। हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा आई नो हाउ टू स्विम, और जहाँ पे टू आ जाएगा उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। नंबर 7, यूज़ डिलीवर और गिव विद लेक्चर वेयर एज यूज़ मेक फॉर स्पीच। लेक्चर देने के लिए डिलीवर या गिव का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, जबकि तकरीर के लिए मेक लिखा जाता है। एग्जाम्पल्स द लेक्चरर मेड अ लेक्चर। अब देखें लेक्चरर ने एक लेक्चर दिया। अब लेक्चर के लिए हम गिव या डिलीवर का वर्ब यूज़ करते हैं। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा द लेक्चरर डिलीवर्ड अ लेक्चर। नंबर 2 पे शी गेव अ स्पीच इन अ मीटिंग। अब देखिए स्पीच तकरीर करने के लिए हम गिव नहीं मेक का वर्ब यूज़ करते हैं। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा शी मेड अ स्पीच इन अ मीटिंग। मेक की सेकंड फॉर्म है मेड। नंबर 8 है यूज़ एज आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स, मतलब कि मुंदरजा झैल वर्ब्स के बाद एज का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब्स देखते हैं। डिस्क्राइब, रिगार्ड, ट्रीट, पोर्ट्रे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई रिगार्ड यू माई ब्रदर। अब देखिए रिगार्ड के बाद एज इस्तेमाल होगा। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस है आई रिगार्ड यू एज माई ब्रदर। नंबर 2 पे ही इज़ ट्रीटेड द ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ हिस्ट्री। देखें जहाँ पे ट्रीटेड आ जाएगा उसके बाद भी हम एज का वर्ड लगाएंगे। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज़ ट्रीटेड एज द ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ हिस्ट्री। नंबर 9 पे होप फॉर पॉजिटिव यूज़, फियर फॉर नेगेटिव यूज़। एग्जाम्पल आई होप यू विल गेट फीवर टुडे। अब देखें होप हम पॉजिटिव यूज़ के लिए करते हैं, जबकि यहाँ पर फीवर मतलब कि उसे बुखार हो जाने का खदशा है। सो हम यहाँ पर नेगेटिव वर्ब है जो फियर, उसका इस्तेमाल करेंगे। हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा आई फियर यू विल गेट फीवर टुडे। नंबर 10 पे सी बगैर कोशिश के किसी चीज़ को देखना, लुक कोशिश करके देखना, हियर बगैर कोशिश के सुनना और लिसन कोशिश करके सुनना। एग्जाम्पल्स देखते हैं।
ही saw the picture with great admiration. अब देखें, उसने तस्वीर को बहुत तारीफ के साथ देखा। यहाँ पर मतलब कि उसने तस्वीर को गौर से देखा था। सो गौर से देखने के लिए हम सा नहीं लुक का वर्ब यूज़ करते हैं। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा ही लुक्ड एट द पिक्चर विद ग्रेट एडमायरेशन। नंबर 2 पे आई हेयर माई टीचर्स एडवाइस विद फुल डिवोशन। अब देखिए, हेयर होता है बगैर कोशिश के सुनना, जबकि उसने अपने टीचर की जो एडवाइस थी उसको फुल डिवोशन के साथ सुना था। सो यहाँ पर हम हियर की जगह पे लिसन का वर्ब यूज़ करेंगे। हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा आई लिसन माई टीचर्स एडवाइस विद फुल डिवोशन। आई होप आज का लेसन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मज़ीद लेसन्स के लिए देखते रहिए स्टूडेंट ट्यूब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।